आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर जो है एक बहुत ही चैलेंजिंग एक्सपोनेंशियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। वो इक्वेशन यही है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इक्वल टू 1। तो ये क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर जो इसका बेस है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और साथ साथ ये जो इसका एक्सपोनेंट है ये भी यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसीलिए इसे हम कह रहे हैं कि ये एक एक्सपोनेंशियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें इसी को जो है सॉल्व करना है और सॉल्व करके यहाँ पर जो है x का वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पर जो है हम ये कह सकते हैं कि बेस, तो ये क्या हो गया, ये बेस है, ये हो गया बेस, और इसका जो यहाँ पर देखें ये हो गया एक्सपोनेंट। सो यहाँ लिख देते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट हो गया जो कि किसके इक्वल है, ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर 1 के इक्वल है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि बेस को अगर हम b से डिनोट करते हैं और एक्सपोनेंट को अगर हम e से डिनोट करते हैं तो ये यहाँ से इक्वल हो गया है 1 के। तो आप देखें अलग अलग पॉसिबल केस क्या हो सकता है कि b और e का वैल्यू क्या रहे कि वो जो है 1 के इक्वल आ जाए। तो यहां पर 3 अलग अलग यहां पर केस बनता है। सो फर्स्ट केस में हम कह सकते हैं कि अगर यहां पर जो है बेस जो है b बेस, ये अगर यहां पर 1 है और जो एक्सपोनेंट है e ये अगर रियल हुआ, अगर ये रियल नंबर हुआ तो उस केस में ये जो है ये 1 के इक्वल आ जाएगा। वही दूसरा जो पॉसिबल केस है वो ये है कि अगर यहां पर जो है जो एक्सपोनेंट है e ये अगर यहां पर 0 होता है और अगर ये 0 होता है और b का कुछ भी वैल्यू रहे, सो b नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, तो भी उस केस में जो है यहां पर ये 1 के इक्वल आएगा। और थर्ड और आखिरी जो केस है वो ये है कि अगर यहां पर जो है हम मान लेते हैं कि जो बेस है वो अगर यहां पर -1 है तो इस समय अगर e जो है ये इवन नंबर होता है तो फिर ये इक्वल होगा 1 के ही। सो यहां पर ये इवन मान ले। तो अब देखें हम अलग अलग केस पर जो है यहां पर हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहां पर जो है हम यहां पर ये जो पहला केस आपको दिख रहा है हम इसको कंसीडर करेंगे। सो फर्स्ट केस में हम क्या लेंगे, यहां पर b का वैल्यू 1, दैट मीन बेस जो है 1 हम कंसीडर करेंगे और जो e है वो यहां देखेंगे कि वो रियल है। तो ऐसे केस में हम b के जगह पर क्या लिख सकते हैं, b के जगह पर हम ये लिख सकते हैं। सो यहां से देखिए b किसके इक्वल हो गया, यहां पर 1 के। तो अभी इस समय अगर हम ये मान रहे हैं कि b यहां पर 1 के इक्वल है तो फिर यहां से कह सकते हैं ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और 1 को इधर लाइए तो हो जाएगा ये +10 इक्वल टू 0। तो यहां से देखें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने से हमें यहाँ x के 2 वैल्यू आएंगे। तो यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x को हम लिख सकते हैं 5x माइनस 2x प्लस 10 और ये इक्वल हो गया यहाँ पर 0 के। और यहाँ से देखें तो x कॉमन आउट कर ले तो हो जाएगा x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में हम कह सकते हैं हो जाएगा यहाँ पर -2 कॉमन हो गया और ये हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 5 यहाँ भी इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें तो हम कह सकते हैं एक ब्रैकेट में हो गया ये x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया यहाँ x माइनस 5 और ये इक्वल हो गया 0 के। तो फिर यहां से x के 2 अलग अलग वैल्यू आएंगे। तो पहले देखिए x इक्वल टू क्या हो गया 2, पहला यहां से कर सकते हैं ना, x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे। x माइनस 2 इक्वल टू जब 0 करेंगे तो यहां से हो गया क्या x इक्वल टू 2। तो यहां पर ये एक x का वैल्यू आया और दूसरा क्या हो सकता है, देखिए दूसरा हम कह सकते हैं कि x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x यहां से इक्वल हो गया 5 के। तो यहां पर देखें तो x का एक और वैल्यू मिला। अब देखें यहां पर ये जो है अगर x इक्वल टू 2 है
और x इक्वल टू 5 है, तो उस केस में जो एक्सपोनेंट है उसे रियल होना है, रियल नंबर होना है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, अगर रियल नंबर होगा तो फिर मान लेंगे कि ये दोनों इसके सॉल्यूशन हैं। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर जो है जो एक्सपोनेंट है e, जो एक्सपोनेंट है e, ये किसके इक्वल है देखें, ये एक्सपोनेंट यहाँ से देख लें, ये यहाँ से जो है ये कुछ इसके इक्वल है। सो दिस इज एक्सपोनेंट, और हम ये वैल्यू वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करने वाले हैं। तो फिर यहाँ से देख ले आप, तो यहाँ से देख लें। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है x के अलग अलग वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि क्या ये रियल होता है। तो अगर x इक्वल टू हम 2 लेते हैं तो उस केस में देखिए ये एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा, यहाँ 2 पुट करें तो 4 माइनस ये हो जाएगा 26 प्लस ये हो गया 42, और ये जो है ये इक्वल आ जाएगा किसके, ये इक्वल आ जाएगा यहाँ पर ये 20 के। तो ये एक रियल नंबर है। और सिमिलरली अगर हम यहाँ जो है x इक्वल टू 5 कंसीडर कर ले, तो उस केस में देखें यहाँ से क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस यहाँ पर जो है 65 प्लस 42, तो ये इक्वल आ गया है यहाँ पर किसके, ये आ जाएगा यहाँ पर जो है 2 के। तो यहाँ देख ले ये भी रियल नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ अगर ये रियल हमें दे रहा है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 5 ये एक सॉल्यूशन बना इसका। अब चले आते हैं यहाँ पर दूसरे वाले केस पे। सो सेकंड केस क्या है, देखिए सेकंड केस यहाँ पर ये है कि अगर एक्सपोनेंट 0 है तो बेस नॉट इक्वल टू 0 था। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि एक्सपोनेंट को 0 के इक्वल करने वाले हैं। तो एक्सपोनेंट कौन है, एक्सपोनेंट यहां पर जो है ये है, ये। तो अगर हम यहां पर जो है इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, सो अगर यहां पर जो है ये 0 के इक्वल कर देते हैं तो यहां से देखिए क्या बन जाएगा, यहां से देखिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस यहाँ 7x माइनस 6x कर सकते हैं प्लस 42 इक्वल टू 0। x को कॉमन कर लेते हैं, हो जाएगा x माइनस 7 माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखें तो एक ब्रैकेट में हो गया यहाँ x माइनस 6 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 7। तो यहाँ भी देख ले x के 2 वैल्यू मिलेंगे। तो यहाँ से x हो गया किसके, x हो गया यहाँ पर एक तो 6 के इक्वल और दूसरा यहाँ से हो जाएगा x किसके, 7 के इक्वल। तो यहाँ पर देखें x के 2 अलग अलग वैल्यू मिले हैं। तो ये क्या सॉल्यूशन है या नहीं है, इसे हम कैसे समझेंगे। इसके लिए जो है जो बेस है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आपको बेस दिख रहा है इसमें हम पुट करेंगे x का वैल्यू। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो फिर ये इसका सॉल्यूशन बना। तो यहाँ पर जो है ये बेस हो गया। सो दिस इज बेस। अब दोनों ही सिचुएशन देख लेते हैं कि अगर x इक्वल टू 6 हुआ तो फिर बेस क्या होने वाला है, यहाँ से 36। तो यहाँ से ये बन गया क्या 36 माइनस यहाँ हो गया 42 प्लस 11। तो यहाँ देख ले क्लियर है कि ये नॉट इक्वल टू 0 होने वाला है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया। वहीं पर अगर हम x इक्वल टू 7 कंसिडर करके चलते हैं तो ये क्या हमें देता है, देखें यहाँ से ये हो जाएगा 7 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर बनाती हो जाएगा 49। यहाँ रखेंगे 7 तो 7 इंटू 7 मतलब यहाँ भी 49 प्लस यहाँ पर ये 11। तो ये भी यहाँ नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया है। तो x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 7 भी यहाँ पर इसका एक सॉल्यूशन बना। अब चलिए देख लेते हैं कि यहाँ ये आखिरी वाला केस क्या कह रहा है। सो तीसरा जो केस है वो ये है। सो ये वाला तीसरा केस है जहां पर कि बेस को हम मान रहे हैं कि -1 है
और जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ एक इवन नंबर है। तो यहाँ देखें तो बेस कौन था, बेस यहाँ पर ये था, ये बेस था, और इसको हम मान रहे हैं किसके, ये -1 के इक्वल है। तो यहाँ पर जो है बेस को हमने यहाँ पर रखा जो कि यहाँ पर बराबर है -1 के। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या बनेगा, आप यहाँ से देख ले, हो जाएगा 7x और -1 को इस साइड लाइए तो ये हो जाएगा 12 = 0। तो फिर यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, डेफिनेटली आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x के दो वैल्यू मिलेंगे, एक तो x - 3 आ गया और यहाँ एक आ जाएगा x - 4। तो एक x के बराबर हो गया 3 और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर x = 4। तो यहाँ पर देख ले कि x के दो अलग अलग वैल्यू मिल गए हैं, एक 3 दूसरा यहाँ पर 4। अब ये सॉल्यूशन है या नहीं है, कैसे समझेंगे, हमें देखना होगा कि जो एक्सपोनेंट है उसे एक इवन नंबर होना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो एक्सपोनेंट कहाँ गया, एक्सपोनेंट हमारा जो था वो ये था, ये हम इसमें पुट करेंगे x के ये दोनों वैल्यू, अगर ये इवन नंबर आता है तो ये मानेंगे कि सॉल्यूशन है। तो ये हो गया यहाँ पर इवन, ये होना है इवन नंबर के लिए। तो एक्सपोनेंट को क्या होना है, इवन नंबर होना है। तो पहला जो केस होगा उसमें हम क्या कंसिडर करेंगे, x = 3। तो इस केस में देख लें कि ये जो एक्सपोनेंट है वो किसके इक्वल होगा, तो यहाँ हो जाएगा 9 - 39 और प्लस यहाँ पर ये हो गया 42। तो ये आएगा यहाँ पर 12 के इक्वल, जो कि एक इवन नंबर है। तो कंडीशन को फुलफिल कर गया ये। और वहीं जब x का वैल्यू यहाँ पर 4 है तो उस केस में देख लें कि यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलेगा ये बनेगा यहाँ पर जो है जैसे ही यहाँ पर हम 4 पुट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 16 - 52 प्लस यहाँ पर ये होगा 42 और ये क्या देगा, यहाँ देगा ये जो है ये देगा यहाँ पर 6। तो ये भी देख लें यहाँ पर ये एक इवन नंबर है, 12 और 6 इवन नंबर है, इसलिए ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। तो x = 3 और x = 4 भी यहाँ पर इसका एक सॉल्यूशन बना। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।